एक्सरसाइज 7.2 का 10th क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। यहाँ पर हमको दो ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल में कुछ पार्ट्स कॉन्करेंट हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, वो मार्किंग किया हुआ है। और हमको ये पूछ रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हैं तो क्यों हैं। ठीक है, चलिए इसको वाइट बोर्ड में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों ट्राइंगल को समझते हैं अच्छे से और उसके मार्किंग को देख के डिसाइड करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्यों कॉन्करेंट हैं या किस क्राइटेरियन के तहत या किस रूल के ज़रिए ये दोनों आपस में कॉन्करेंट प्रूफ हो सकते हैं। ये जो दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। पहले इनके मार्किंग को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, जो एंगल ए है वो इस ट्राइंगल के एंगल एफ के इक्वल है। एंगल बी जो है यहाँ पर 90 डिग्री का है और यहाँ पर एंगल ई वो 90 डिग्री का है, यानी कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तीसरा चीज़ दिया हुआ है कि ये जो बी सी है ये ई डी के इक्वल है। ये इतना चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट है ट्राइंगल एफ ई डी के। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्करेंट है तो यहाँ पर हम कौन से रूल से बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, या कौन से क्राइटेरियन से बोल सकते हैं। हमारे पास 4 क्राइटेरियन है किसी भी ट्राइंगल को आपस में कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए। पहला तो एस एस एस, यानी कि अगर दो ट्राइंगल के साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड दिया है जो आपस में इक्वल है, इन दोनों साइड के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा है एस ए एस, इसका मतलब दो ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होंगे और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होगा, तो जाके ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा साइड है जो इक्वल बताया है, दूसरा तो साइड है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरे साइड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं हमको कि ये इसके इक्वल है कि नहीं, या हाइपोटेनस इसके इक्वल है या नहीं है। अब देखते हैं तीसरा जो है, तीसरा है हमारे पास ए एस ए। ए एस ए, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं और उनके बीच का जो साइड होता है वो भी इक्वल होता है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होते हैं। यहाँ पर देखो ये दोनों एंगल जो है इन दोनों एंगल के इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके बीच का जो साइड है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, अगर ये दो साइड आपस में इक्वल होते तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होते। लेकिन इन दोनों साइड्स के बारे में तो हमको कोई जानकारी दी ही नहीं है, ना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और ना ही डायग्राम में दिया हुआ है। डायग्राम में अगर पता होता कि ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्किंग होता। इसका मतलब ये भी हम इसके ज़रिए भी नहीं बोल सकते कि दोनों आपस में कॉन्करेंट है। अब देखते हैं जो लास्ट बचता है आर एच एस। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, या मतलब दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल हो, दोनों के हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई से भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, तो वो बता सकते हैं अपन उसको कि वो कॉन्करेंट है। अब यहाँ पर आप देखो, ये 90 डिग्री का मेजरमेंट है, ये भी 90 डिग्री का मेजरमेंट है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। दूसरा आता है हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस ए सी है, इसका हाइपोटेनस डी एफ है, और इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी हमको ना तो डायग्राम में दिया है ना क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब बच गया साइड, तो साइड तो इक्वल है लेकिन हमारे पास हाइपोटेनस को लेकर कोई जानकारी है ही नहीं, इसका मतलब ये भी जो है फेल हो गया। अब ये चारों के चारों रूल इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट कैसे होंगे, यही चीज़ हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, तो आप बताइए कि कैसे कॉन्करेंट होंगे। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमको पता है एक चीज़ कि किसी भी ट्राइंगल का तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री,
ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस वाले ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारे पास जानकारी है कि एंगल ए एफ के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर गिवन में अब लिख लेते हैं पहले, गिवन दैट डायग्राम में दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। क्यों? दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये गिवन है। और एक साइड के बारे में पता है, बी सी जो है ई डी के इक्वल है, बी सी इज इक्वल्स टू ई डी। मैं यहाँ बी सी इज इक्वल्स टू ई डी क्यों बोल रहा हूँ, डी ई क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर देखो बी में राइट एंगल है और वो सी तक जा रहा है, तो वैसे ही दूसरे साइड में देखना पड़ेगा, ई में राइट एंगल है और वो डी तक जा रहा है, तो बी सी ई डी के इक्वल होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर अपने ट्राइंगल में, हमको ट्राइंगल एंगल सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो एंगल ए और एंगल बी को राइट साइड हम शिफ्ट कर देते हैं। ये होगा एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ये एंगल प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस एंगल ए। ठीक है, ये भी प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एंगल बी। इसको दे देते हैं। अच्छा, यहाँ आप देखो एक चीज़ और, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ, तो एंगल ए को एंगल एफ से रिप्लेस करेंगे, ये हो गया एंगल एफ माइनस एंगल बी को देखो, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल है, ये ई पे राइट एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो बी को ई से रिप्लेस कर देंगे, एंगल ई। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ई एफ या एफ ई डी, एफ ई डी, क्योंकि क्वेश्चन में एफ ई डी के बारे में ही पूछा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। लिख लेते हैं एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमको f के बारे में पता है कि वो a के इक्वल है, e के बारे में पता है कि वो b के इक्वल है, लेकिन d जो है वो अननोन है, d के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं d को, एंगल d इज इक्वल्स टू, ये दोनों राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 180 माइनस एंगल f। ठीक है, यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस, ये भी प्लस में वहाँ जाके माइनस एंगल e। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर एंगल C का वैल्यू है 180 माइनस एफ माइनस ई। यहाँ पर इक्वेशन 2 में एंगल D का वैल्यू है 180 माइनस एफ माइनस ई। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो C है वो D के इक्वल हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D। क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि C का वैल्यू जितना है D का वैल्यू भी उतना ही है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं कि C जो है वो D के इक्वल हो गया। अब आप देखो ये C, ठीक है, ये एंगल C एंगल D के इक्वल हो गया, हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। अब आप देखो यहाँ पर एंगल D एंगल C के इक्वल है, एंगल E एंगल B के इक्वल है, और उनके बीच का जो साइड है वो भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा रूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं? ASA रूल। ठीक है, दो एंगल के बीच का साइड आपस में इक्वल है, दोनों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, उनके बीच का जो साइड है वो भी आपस में इक्वल हो गया। देयरफॉर बाय ASA रूल triangle ABC is congruent to triangle FED। ठीक है, पहले हम ASA को यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा साइड नहीं था जो दो एंगल के बीच में इक्वल हो जाए। अब हमने प्रूफ कर लिया है कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है,
और ये कहाँ गया, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, और उनके बीच का जो साइड है वो पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपस में इक्वल है, इसलिए ए ऐसे प्रॉपर्टी के हिसाब से, ए ऐसे क्राइटेरियन के हिसाब से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 हमारा कंप्लीट हो गया है 10th क्वेश्चन के साथ में, और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन देखेंगे।